आजकल बताइए कौन से सबसे ज्यादा आजकल आपको मार्केट में कौन से फल दिखाई देते हैं? कौन से हैं? कौन से? मैंगो। हाँ जी, आम। आजकल सबसे ज्यादा मार्केट में हमें आम दिखाई देते हैं। और बच्चों, आम कहाँ से आते हैं? पेड़ से आते हैं। और पेड़ कहाँ होते हैं? पेड़ कहाँ उगाए जाते हैं? बगीचे में। सही बात है, जहाँ पर बहुत सारे फल फूल के पेड़ पौधे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बगीचा कहते हैं। बिल्कुल सही। तो आम के पेड़, बहुत सारे जितने भी फल होते हैं सभी के पेड़ वैसे बगीचे में ही होते हैं। इसी तरह से ये कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है। लेकिन बच्चों, आपने इसमें देखा, हमने आपको भेजा था पीडीएफ, आपने उसमें देखा? अरे ये क्या बच्चों, यहाँ पर क्या है? आप आम दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है ना, कौवा दिखाई दे रहा है, यहाँ भी चित्र दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ भी देखिए सब पूरे चित्र दिखाई दे रहे हैं, है ना? दिख रहे हैं चित्र? यहाँ भी देखिए फिर से यहाँ पर चित्र आ गए सारे, हैं? और यहाँ पे देखिए फिर चित्र आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2-3 पेज हैं, 1 2 3 4 पेज हैं, और सभी पेज में जहाँ पर जितने भी पेज हमने देखे हैं उसमें आपको क्या? मैम, मेरे पास बुक नहीं है मैम। बेटा पीडीएफ भेजा था तो फोटो कॉपी करवा लीजिए, ठीक है? पीडीएफ में पढ़ाई, आपका लेसन पढ़ा हुआ है, पापा से कहना फोटो कॉपी करवा देंगे, ठीक है? उसी से पढ़ लेना। तो आप ये बताइए कि इस लेसन में सब चित्र दिए हुए हैं, कुछ लिखा हुआ तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आपको दिख रहा है कुछ लिखा हुआ? नहीं दिख रहा ना? तो बच्चों, ये कैसा लेसन है? इस लेसन में क्या है? केवल चित्र बने हुए हैं, लिखा कुछ भी नहीं है। तो बच्चों, ऐसे ही जो चित्र बने हैं, ऐसी कहानी को, इसमें एक कहानी छुपी हुई है, ऐसी कहानी को हम क्या कहते हैं? चित्र कथा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? चित्र कथा मैम। ये एक क्या? इन चित्रों से आपको क्या करना है? एक कहानी बनाना है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? ये देखिए, क्या है ये? एक पेड़ है। और ये क्या है? पेड़ में आम लगा हुआ है। और ये कौन है? चिड़िया। जी, देखिए अब इस यहाँ पर आम है,
पेड़ है, ये कौवा है। क्या है ये? कौवा। एक बगीचा था जहां पर आम के बहुत सारे पेड़ थे। तो उस बगीचे में एक लड़की जाती है और वो बगीचे में क्या देखती है? वो एक पेड़ देखती है और उसको ऊपर एक क्या दिखाई देता है? हाँ, उस लड़की को एक आम दिखाई देता है और वो भी कैसा आम था? पका हुआ आम था। कैसा आम था? पका हुआ आम था। तो उस लड़की को ऐसा लगा और उस जैसे ही लड़की ने आम को देखा, उधर से एक दूसरी डाल पेड़ की डाल पर बैठा एक कौवा भी उस आम को क्या कर रहा था? देख रहा था, है ना? तो कौवा भी उस आम को देख रहा था और उस लड़की ने भी उस आम को देखा और उस लड़की को ऐसा लगा कि मुझे ये आम मिल जाए तो मैं इस आम को क्या करूं? खाऊं। आम तो सबको प्रिय होते हैं। आम फलों का क्या होता है? फलों का क्या कहा जाता है? राजा होता है। फलों में आम जो है वो सबका राजा होता है ना? जैसे सब्जियों का राजा कौन है? जो आपको बहुत पसंद आता है? यस। जी हाँ, देखिए आपको फिंगर चिप्स बहुत पसंद है ना खाने के लिए। चिप्स पसंद है, फिंगर चिप्स। मम्मा से बोलते हो कि ये बना दो, वो बना दो, और लेकिन वो होता क्या है? सब आलू का। सब्जियों का राजा आलू है, क्योंकि वो हर समय खाया जाता है, सभी को पसंद आता है। इसी तरह से फलों में आम जो है वो सभी फलों का राजा होता है। तो लड़की ने जैसे ही आम देखा, उसको लगा कि ये आम मुझे मिल जाता तो मैं इसको खाऊं। तो वो आम को तोड़ तो पा नहीं रही थी। वो दौड़ी गई और किसको बुलाकर लाई? अब दूसरे चित्र में देखिए, लड़की ने आम को देखा, अब वो दौड़ के गई अपने भाई के पास। आपको भी भैया है ना, तो आपको भी जब कोई काम नहीं आपसे बनता है, आप कहीं ऊपर अलमारी में कोई सामान रखा होता, आपका भैया बड़ा है, तो आप किसके पास जाते हो? भैया के पास जाते हो, मम्मा के पास जाते हो, है ना? तो उसी तरह से लड़की जो है अपने भाई के पास गई और भैया से कहा, भैया वहां पे चलो, पेड़ पे आम लगा और मुझे वो आम क्या करना है? खाना है ना? तो उसका भाई जो है वो क्या चलाता था? गुलेल। देखो मैंने गुलेल बनाई थी, मैं भूल गई वहीं पर। गुलेल, जिसमें दो लकड़ी इस तरह की लगी होती है, एक रबर बैंड लगा होता है, रबर लगी होती है, जिससे खींच करके ऐसे बच्चे लोग चलाते हैं और निशाना लगा करके किसी भी चीज में उसको गिरा लेते हैं। तो बच्चों आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। तो वो उसका भाई जो था, उसने सुना कि मेरी बहन कुछ कह रही है, तो भाई ने तुरंत उसकी बात सुनी। फिर आप अपने भी भाई बहनों की बात जो है वो अवश्य सुना करें। बहन अगर बड़ी है तो अपने छोटा भाई है या बहन है तो उसकी बात को सुने और उसका काम करना चाहिए। इसी तरह से भाइयों को भी अपनी छोटी बहन का काम जरूर करना चाहिए, है ना? तो देखो यहाँ पे भाई ने जब सुना और अपनी बहन के साथ तुरंत गया, अपनी गुलेल को लिया और तुरंत जाकर के उस बगीचे में आम के पेड़ के पास पहुंचा। आगे बढ़ते हैं। भाई ने क्या किया फिर? भाई ने गुलेल लिया, गुलेल में एक कंकड़ को फंसाया और उसने निशाना
मारा, और जैसे ही निशाना लगाया तो निशाना जाकर सटीक उस आम की जो डंडी होती है यहाँ पर लगा और आम खट से अलग हो गया। अब देखिए आम तो अलग हुआ, और जैसे ही आम गिरने वाला था तो क्या हुआ, जो कौवा बैठा देख रहा था आम को जैसे ही आम टूटा वैसे ही कौवे पंख को हिलाकर और गया और आम को क्या किया, लपक लिया या पकड़ लिया। लड़की बेचारी क्या करती, वो बेचारी देख के रह गई कि मेरे भाई ने आम तोड़ा और ये आम जो था वो कौवा लेकर चल दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, दोनों भाई बहन कैसे हो गए, भाई इसलिए उदास हो गया कि मैंने बहन के लिए आम तोड़ा और मेरी बहन को आम नहीं मिला, और बहन इसलिए उदास हो गई कि वो बेचारी कितनी मेहनत से उस आम को खाने के लिए अपने भाई को बुलाकर लाई, सब बेचारी कर रही थी, लेकिन आम तो कौवा लेके चल दिया। भाई और बहन दोनों क्या हो गए, उदास हो गए। उदास हो गए। हाँ, दोनों उदास हो गए। देखो बच्चे, आपको भी जब कोई चीज नहीं मिलती है तो आपको भी ऐसे उदास हो जाते हो ना, अपनी मम्मा से उदास हो जाते हो अगर मम्मा कोई सामान नहीं देती है, हो जाते हो ना। इसी तरह से जब आम नहीं मिला तो वो दोनों भाई बहन भी उदास हो गए। और इधर कौवा तो बहुत खुश हो गया, वो हैप्पी हो गया और आम को लेकर उड़ चला। उसने ध्यान नहीं दिया मारे खुशी के, इतना खुश था वो आम को लेकर कि आगे जैसे ही बढ़ा तो उसे क्या दिखाई, उसने देख नहीं पाया। कौवे ने आगे कुछ देखा नहीं, और इस तरह से क्या था वहां पे, क्या लगा क्या लगा हुआ था, बरैया नहीं, बरैया छत्ता नहीं थे, मधुमक्खियों का छत्ता था। क्या था, मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। तो जैसे ही कौवा आगे बढ़ा आम लेकर, भूल गया कि आसपास कुछ है भी, और जैसे ही आगे बढ़ा और जा करके इसी छत्ते से वो क्या हुआ, टकरा गया, है ना। जैसे ही टकराया तो क्या हुआ, फिर जितनी मधुमक्खियां थी तो वो निकल कर उड़ कर कौवे को क्या करने लगी, डंक मारने लगी, काटने लगी। उसका डंक जो था वो कौवे के शरीर में चुभने लगे। अब इतने में क्या हुआ, जैसे बच्चे अगर कभी मच्छर या मधुमक्खी बर्र अगर काट लेती है तो कितना पेन होता है ना, रोना आ जाता है कि नहीं आता है, बच्चे तो रोने ही लगते हैं, है ना। तो इसी तरह से कौवे को भी जैसे ही मधुमक्खियां काटने लगी, डंक मारने लगी, वैसे ही कौवे को भी बहुत ज्यादा पेन हुआ होगा, और उसने उसके मुंह से, चोंच से, उसकी जो चोंच में आम था वो आम क्या हुआ, छूट गया। आम चोंच से छूटा और सीधे कहाँ गिरा, उस पेड़ पर एक क्या लगा हुआ था, एक बना हुआ था, एक घोंसला बना हुआ था, है ना। घोंसले में बहुत सारे बच्चे बैठे थे, ये घोंसला बना हुआ था। आवाज आ रही मेरी? ओके ठीक है, मैं बीच में चेक कर रही, कहीं ऐसा तो नहीं चलने लगेगी।
ओके, तो फिर क्या हुआ? हाँ मैं आपको वो जो कि उस दिन आपने होमवर्क दिया था 12 खाड़ी का। हाँ जी, अभी देखते हैं, 1 मिनट, ये स्टोरी पूरी हो जाए फिर हम देखते हैं, ठीक है? ओके, तो फिर क्या, जैसे ही मतलब के डंक मारने लगी, कौवे को पेन हुआ, उसकी चोंच में जो मैंगो लगा हुआ था वो क्या हुआ, खट से गिरा नीचे। जैसे ही वो मैंगो गिरा तो मैंगो कहाँ गिरा? चिड़िया के घोंसले में गिरा। चिड़िया के घोंसले में नहीं, तो कौवे का ही घोंसला था, क्योंकि बच्चे यहाँ पर, ये देखिए बच्चे जो आगे दिख रहे हैं वो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, इसलिए हाँ जी। तो फिर क्या हुआ? और घोंसले में जैसे ही गिरा तो घोंसले में जो क्या थे, बच्चे थे। घोंसले में बच्चे थे। और आम को किसने देखा? जैसे ही आम घोंसले में गिरा तो आम को किसने देखा गिरते हुए? हाँ जी, तो जैसे ही घोंसले में आम गिरा तो गिलहरी ने देखा। अब गिलहरी दौड़ पड़ी, कहाँ? गिलहरी घोंसले की तरफ दौड़ पड़ी और जा करके क्या किया? आम को क्या? पकड़ लिया। हाँ, आम को पकड़ लिया। और जो घोंसले में जब आम को ले लिया गिलहरी ने, अब घोंसले में जो बच्चे थे वो चे काव करके शोर करने लगे। अब बच्चे तो ढेर सारे होंगे, तो जहाँ सारे बच्चे बोलना शुरू किए तो का यहाँ किया, तो गिलहरी बेचारी वो भी डगमगा गई और आम जो था वो गिर गया। उसके मुंह से भी, उसके हाथ से छूट गया। उसने हाथ से पकड़ रखा था, हाथ से छूट गया। अब ये देखिए, ये गिलहरी के हाथ से मैंगो छूटा और अब ये मैंगो नीचे जा रहा है। नीचे जा करके कहाँ पे गिरा? हाँ, यहाँ से आम गिरा और यहाँ पे एक आदमी था, उसके कहाँ पे गिरा? पगड़ी में। ये पगड़ी है, यहाँ पे जा करके आम जो था उसकी पगड़ी में जा करके धाम से ये मैंगो यहाँ से गया और यहाँ पे गिर गया और यहाँ से ये गायब हो गया, है ना? तो ये आदमी की पगड़ी पे गिरा। अब पगड़ी पे गिरा तो अब किसको मिलेगा? बच्चों को। अब जैसे ही पगड़ी पे आम गिरा तो बच्चे दौड़े, दोनों भाई बहन दौड़ पड़े और जा करके जल्दी से उसकी पगड़ी के ऊपर से मैंगो को ले लिया। और उस लड़की ने मैंगो को लिया और मजे से उसको खाने लगी। जब मैंगो खाने लगी तो लड़की बहुत हैप्पी हो गई, लड़की बहुत खुश हो गई। जैसे ही उसको मैंगो देखी, जब ये लड़की को मैंगो मिला तो लड़की कैसी हो गई? स्माइल एंड हैप्पी हो गई, है ना? और आपको भी जब कोई चीज मिलती है, पापा लाकर देते हैं, मम्मी ला करके देती है, तो आप भी कैसे हो जाते हो? हैप्पी। आप भी ऐसे हो जाते हो ना, हैप्पी। आप भी हैप्पी हो जाते हो ना। इसी तरह से वो लड़की भी बहुत हैप्पी, बहुत खुश दिख रही थी, है ना? और यहाँ पे देखिए कौवे जो है वो क्या करते रह गए? कौवे काव करते रह गए। लड़की ने आम को खा लिया, उसे बहुत आनंद आया।
बहुत अच्छा लगा उसको, बहुत खुशी। और भाई को किस बात की खुशी हुई? भाई, देखिए आपके भी भाई को बहुत खुशी होती है जब आप कुछ अच्छा करते हो, है। आपको जब आनंद आता है तो आपके भाई बहनों को भी बहुत आनंद आता है, वो भी बहुत खुश होते हैं। अपनी बहन के काम में भाई भी बहुत खुश होते हैं। इसी तरह से यहाँ भी बहन ने आम खा लिया, उसको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उसका भाई जो है वो क्या करता है, अपनी गुलेल को देखता है और कहता है, देखा मेरी गुलेल का कमाल, उसने मैंगो को मेरी बहन को खिला दिया। तो ये थी स्टोरी, है ना। आप लोग भी अपनी मम्मी को सुनाइएगा, पापा को सुनाइएगा, अपने भैया को, दीदी को स्टोरी को सुनाएंगे, सुनाएंगे ना। हाँ, मैं आपको वो झूला वाली एक कहानी सुनाऊं? झूला वाली कहानी, स्टोरी हाँ। सुनाइए। अम्मा आज लगा दे झूला, एक झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर कर आसमान को छू लूंगा। झूला झूल रही डाली, झूला झूल रही डाली, झूला झूल रहा पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल, चल कलकत्ता ले चल, झूल रही नीचे की धरती, उछल उछल मुड़कर लौटो तलवार। गुड। अच्छा, अब दिखलाइए होमवर्क जरा। आप लोग, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है ना? आप सभी लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग फोटो खींच के क्लिक करके भेजा करिए, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे, काम करेंगे, HW करेंगे, उसके बाद उसको व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे तो मैम देखेंगी, ठीक है। हाँ हाँ, क्या किया दिखलाइए, दिखलाइए। और पास में, हाँ वेरी गुड। जानवी आपने किया? अभी एक लाइन नहीं करी थी ना वो। अच्छा अच्छा, एक लाइन नहीं हुई है। ये कौन है? शेरवानी। आज आपने किया? हाँ, अक्षांश नंबर में भेजना। अक्षांश मिश्रा आपने किया? Have you completed your work? No? अच्छा, और कौन है ये? हाँ, अंजी जी आपने किया? Show me your notebook. Show me बेटा। और थोड़ा ऊपर करिए। हाँ गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। याशिका, याशिका आपने किया? नहीं किया? क्यों नहीं करते हो होमवर्क? आराध्या मिश्रा, आराध्या मिश्रा किस क्लास की हो? आराध्या मिश्रा कहाँ चली गई? आराध्या आउट क्यों हो क्या? आराध्या आप थर्ड में पढ़ते हो? है? तो बेटा थर्ड की क्लास तो कल होगी, क्लास थर्ड कल होगी, आज ये फर्स्ट की क्लास चल रही है, ठीक है। हाँ, क्लास थर्ड की कल होगी बेटा। अच्छा, तो
अब आप लोग इसमें क्या करेंगे, आज स्टोरी अपने मम्मी पापा, अपने घर में दादी बाबा जो भी लोग हैं, सभी लोगों को आप लोग ये स्टोरी सुनाएंगे, सुनाएंगे ना? यस मैम, यस मैम। अब हम आपसे मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए बाय। हाँ, समय में होगी सेकंड की, सेकंड भी 3 की क्लास किस समय में होगी? क्लास 3 की इसी समय होगी, टाइम यही रहेगा, पर सैटरडे को होगी, सैटरडे को होगी। बाय बेटा, बाय बेटा।